मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ध्यान की चर्चा हमारी चल रही है। ध्यान कितना महत्वपूर्ण है ये हम लोक में भी समझ सकते हैं। किसी भी कार्य की सिद्धि एकाग्रता से, ध्यान से ही होती है। आपको लौकिक कोई सफलता प्राप्त करनी हो, कुछ भी करना हो, कागज भी आपको जलाना है तो दूरबीन के माध्यम से यदि सूर्य किरणों को एकाग्र किया जाता है तो वह कागज भी जल उठता है। और वही सूर्य किरण बिना दूरबीन के घंटों पड़ती रहे कागज पर, वह जलाने में समर्थ नहीं है। यह महिमा एकाग्रता की है। यह ऐसी एकाग्रता 4 प्रकार की हो सकती है, बताई जा रही है। अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। जिसमें अर्थ ध्यान की हमने चर्चा प्रारंभ की है। जिससे जीव दुखी हो, पीड़ित हो, उसे अर्थ ध्यान कहते हैं। 2 प्रसंगों से जीव पीड़ित होता है। एक तो इष्ट वियोगज और एक तो अनिष्ट संयोगज। यह चला न जाए, एक तो ये, और यह आ न जाए, ये 2 प्रकार। अब ये तो आशंका के रूप में हो गए, कल्पना के स्तर पर। और प्रत्यक्ष ही यदि संयोग हुआ ही हो तो ये चला जाए, यह चला जाए और यह आ न जाए। 2 बातें। आया हो तो निकल कर चला जाए, अनिष्ट संयोग, शत्रु हो, रोग हो, कोई भी ऐसा प्रसंग हो जिसको अनिष्ट लोक में माना जाता है, वो निकल कर चला जाए। ये क्यों आ गया? और कल्पना के स्तर में भी अभी नहीं हो कोई अनिष्ट प्रसंग, ऐसा हो न जाए। किसी रोगी पीड़ित को देखकर सहज ही ऐसा भाव होता है, हे भैया ऐसे किसी को ना हो, किसी का ना हो। ये तो हम कहते हैं, मान्यता में ये है कि हमको हो न जाए। ये अनिष्ट संयोगज अर्थ ध्यान है। और इष्ट वियोगज कि जो हमारे पास इष्ट सामग्री है, मित्र, धन, संपत्ति, दौलत, परिवार जनादि, ये इनका वियोग न हो जाए। क्या बोला मैंने? और ये वर्तमान में इष्ट संयोग हो तो उनका अभाव न हो। और कल्पना के स्तर पर कैसे बनेगा? ये कल्पना के स्तर पर कैसे बनेगा? इष्ट वियोगज का 2 स्तर कैसे होंगे? वर्तमान में कोई इष्ट हो तो उनका वियोग न हो, वियोग न हो। और कल्पना के स्तर पर वियोग तो नहीं हुआ है किसी का, लेकिन वियोग हो न जाए, चला न जाए, ऐसी कल्पना। ये समझ रहे आप लोग? तो इसलिए प्रतिपल पीड़ित परेशान रहते हैं। कोई भी सहयोग हो फिर उस प्रसंग में। तो ये दोनों अर्थ ध्यान हमने देखे, इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज नाम के। अब हम आगे बढ़ते हैं और ठेठ पुराणों से भी आप इसकी साक्ष्य ले सकते हैं। तो पुराणों में हर प्रकार की घटना मिल सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर श्रेणिक महाराज समूह शरण में खड़े हैं और जैसे उनको ख्याल में आया कि मेरा नरक गमन होने वाला है, अचानक उनको डैश डैश बोलो अनिष्ट संयोगज नाम का अर्थ ध्यान हो उठा। ये तो आगे चलेगा, ज्ञानियों को भी ये होता है, मंद स्तर पर होता है थोड़ा। तो अनिष्ट संयोगज नाम का अर्थ ध्यान श्रेणिक को हुआ कि अरे रे ये हो न जाए, ये नरक गति में चला न जाओ। तो फिर चेलना ने उनको वस्तु स्वरूप बताया
जो तो वो जानते ही थे, उस समय में विस्मृत हुए थे, तो उनको समझाया तो फिर वे सहज हो गए। और इष्ट वियोगज के लिए कौन सा उदाहरण है? इष्ट वियोगज धर्म ध्यान, अर्थ ध्यान। इष्ट वियोगज के लिए मैंने बताया था राम प्रसिद्ध उदाहरण है। और राम लक्ष्मण के वियोग में कहो, वे वहल होते रहे, 6-6 माह लाश ढोते रहे और अकुलता करते रहे, अथवा सीता के वियोग में कहो, ये अर्थ ध्यान स्पष्ट ख्याल में आता है। ठीक है। परमार्थ से ऐसा जानने की बात है कि जगत की कोई भी वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं होती, और इष्ट अनिष्ट की कल्पना छोड़ना वह उपादेयभूत है। आगे बढ़ना है। अभी आज 31वां सूत्र चलेगा, 31वां और 32वां सूत्र देखेंगे। देखिए क्या कहते हैं। देखो, वैसे तो मेन सर्किट, मेन फ्यूज बंद होने के बाद अन्य कोई भी स्विच कार्यकारी नहीं होते। ठीक उसी प्रकार शरीर में एकत्व हटने से ये अनुकूल और प्रतिकूल, ये दोनों वस्तुएं, दोनों शब्द ज्ञानियों की डिक्शनरी में फिर होते ही नहीं है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है ना। और प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। मैं तो ये भी कहता हूं, अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया है, और ज्ञेय मात्र संयोगों में ज्ञाता मात्र रहकर संसार नशाया है। जितने जनों ने नशाया है वो इसी विधि से नशाया है। देखिए तीसरा, ये 31वां सूत्र हो गया है अपना, 32वां चलेगा। 2 अर्थ ध्यान के भेद चलेंगे। 32वें और 33वें सूत्र में देखते हैं। वेदनायाश्च, च और वेदना का, ये सूत्र का इतना सा अर्थ है। तो और वेदना का क्या? तो पूर्व सूत्र से अणुवृत्ति यदि की जाए तो ये अर्थ ध्यान के भेद चल रहे हैं, तो और वेदना संबंधी भी अर्थ ध्यान होता है, ऐसा समझना। और एक प्रश्न दिमाग में खड़ा हो रहा होगा कि अर्थ में भी हमने अर्थ रित करके पीड़ा किया था, अब यहां पर अलग सा क्या अर्थ करेंगे? समझ में आता है सबको क्या? एक तो जिसको पीड़ाजनक अर्थ ध्यान कहते हैं, ये वेदनायाश्च, ये पीड़ाजनक अर्थ ध्यान की चर्चा चल रही है, वेदना नामक। और अर्थ ध्यान एज अ होल, वहां पर भी क्या अर्थ किया था? पीड़ा। तो फर्क कैसे करेंगे दोनों का? तो यहां पर बस इतना सा लगाना वेदनायाश्च में, यहां पर पीड़ा थोड़े ऊंचे स्तर की होगी, जैसे हाथ पैर पटकना, रोना, जोर जोर से विभल करना आदि, ये सब अवस्थाएं जिनमें पाई जाती है, फिर वो पीड़ाजनक अर्थ ध्यान कहलाएगा। और सामान्य पीड़ा चलती हो तो फिर वो व्यापक अर्थ ध्यान में वो ऐसा अर्थ लगाएंगे, ऐसा अर्थ समझना। और जो एक मूल शब्द था, कौन सा शब्द है? स्मृति समन्वाहार, इसकी भी अणुवृत्ति लगेगी। स्मृति समन्वाहार मतलब बार बार उसका चिंतन करना और बार बार माइंड को डिस्टर्ब करते रहना उसके माध्यम से। तो ये स्मृति समन्वाहार का भी वो अनुवृत्ति लगेगी। अर्थ ध्यान का ये भेद है, इसकी भी अनुवृत्ति लगेगी। स्मृति समन्वाहार मतलब बार बार चिंतन करना। ध्यान रखना, ये सम्यक दृष्टि के भी ये अर्थ ध्यान होते हैं। चतुर्थ पंचम गुण स्थान में तीनों प्रकार के अर्थ ध्यान अभी तक जो देखे वो हो रहे हैं। चौथा अर्थ ध्यान देखना है, निदान नामक अर्थ ध्यान। मैं यहां पर भी कुछ आपको प्रश्न पूछूंगा, देखिए कौन बता पाता है।
निदान का सामान्य अर्थ आप समझते हो। हमने व्रत तपश्चरण किया, उसके फल में हमको इस भव में या अगले भव में अमुक अमुक चीज मिले, ये निदान नामक अर्थ ध्यान मांग रखना। प्रश्न एक मेरा होगा, क्या होगा वो प्रश्न, बोलिए, अनुमान करो। 4 भेदों में अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, पीड़ाजनक और निदान नामक अर्थ ध्यान। तो इनमें इष्ट वियोगज अर्थ ध्यान और निदान नामक अर्थ ध्यान में क्या मूलभूत अंतर पड़ेगा, आप समझ रहे सब? जैसे इष्ट वियोगज अर्थ ध्यान है, उसका लक्षण बताते समय कहा था, ये चला न जाए, ये बना रहे, ये बना रहे, अथवा ये मिल जाए, ऐसा भी उसमें था। ठीक है, दो भेद किए थे, ये चला न जाए, कल्पना के स्तर पर भी कि ये सब बना रहे, कभी चलन बना रहे, और इष्ट सामग्री जितनी है मिलती रहे थोड़े में, ये उसका वियोग ना हो, संयोग बना रहे। तो निदान नामक अर्थ ध्यान में भी यही भावना बहाई जा रही है एक प्रकार से, और इष्ट वियोगज में भी यही भावना बहाई जा रही है। दोनों में मूलभूत अंतर क्या पड़ेगा, लगाओ जोर और बताओ, कुछ ख्याल में आ रहा है? बोलो। इष्ट वियोगज मात्र इस भव का निदान अगले भव के लिए सोचते हैं। ऐसा भी नहीं है, इस भव और परभव संबंधी जो भेद किया है ऐसा नहीं है। बोलो। निदान से मतलब कल्पना के स्तर पर हो सकता है, ऐसा भी नहीं है, इष्ट वियोगज भी अपने कल्पना में डाला है। बोलो। इष्ट वियोगज में जो उसको इच्छा होगी वो मतलब कर्म के उदय से उससे वियोग हुए उस सामग्री की। हाँ। और निदान में तो वो स्वयं तप कर रहा है, तो स्वयं त्याग कर रहा है ना उस चीज का। बैठो, देखो इसमें ये है, निदान में उस चीज का पहले उसके पास होना जरूरी नहीं है। इष्ट वियोगज धर्म ध्यान में उसके पास वो चीज होना पहले जरूरी है, पहले उसके पास वो चीज है, और फिर उसमें भावना बाहर वो बिछुड़ के न चली जाए, वो बनी रहे और ऐसे ऐसी प्राप्ति होवे। और निदान नामक अर्थ ध्यान में ये है, उसके पास वो चीज है ही नहीं और वो वांछा कर रहा है हमको अमुक चीज मिले, तो निदान नामक अर्थ ध्यान में चला जाएगा। ये मूलभूत अंतर पड़ता है। देखो मैं यहां से पढ़ के दिखाता हूं आपको। तो निदान भी उसमें, हाँ फिर इस निदान को कहने का क्या अर्थ है, समाधान। इष्ट वियोगज में और निदान में यह अंतर है कि वहां तो इष्ट पदार्थ जो पहले मिला हुआ था उसका हो गए वियोग, अब इसके संयोग के लिए ख्याल चल रहा है, और निदान में वह चीज मिली ही नहीं है, कभी पहले प्राप्त नहीं हुई इस भव में, और आगे भव के लिए उसकी आशा की जा रही, बंधन बांधा जा रहा है, वो निदान। यहाँ पर भी अभी बोलते समय अगले भव की बात करी है। हालांकि यहाँ पर इतना ही अर्थ समझना है, अभी तक वो संयोग नहीं है, बस हमने इमेजिनेशन किया है। अब क्या है बताता हूं मैं। निदान में तो मुख्य बात तो ये है कि इस भव में तो मिलना नहीं है अभी, ऐसा वो समझ लेता है। और क्योंकि जैसे चक्रवर्ती आदि पद है, चक्रवर्ती पद मिलता भी नहीं, बहुत बड़ा राजा मिलना है, राज्य पद मिलना है, कुछ मिलना है, तो इस भव में मिलना नहीं, ऐसे उम्मीद छोड़ के वो विचार करता है मैं अमुक अमुक करूंगा उसके बदले में मुझे ये मिले, तो अभी उसके पास है नहीं है। ये निदान नामक अर्थ ध्यान में होगा ये। और ये अर्थ ध्यान मुख्य रूप से जो 3 अशुभ लेशाएं कही है उन्हीं में ये अर्थ ध्यान होंगे, और कदाचित कुछ अर्थ ध्यान पीतलेशा में हो सकते हैं। ये मोटा मोटा कथन है, ठीक है, ऐसा उल्लेख इसमें है। बाद बाकी जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है उसके तो होते ही है ये, और ज्ञानी को भी अर्थ ध्यान होगा, वहां पर भी वो लेशा तो हीन ही होगी वहां पर, लेकिन कदाचित उनके पीत वगैरह लेशा पाई जा सकते वहां पर। हालांकि अर्थ ध्यान से तिरेंचायु बनती है, ये बात सत्य है, लेकिन सम्यक दृष्टियों के अर्थ ध्यान की भी इंटेंसिटी बिल्कुल कम कम होती जाएगी। जैसा अर्थ ध्यान पहले दूसरे तीसरे गुणस्थानवर्तियों को है, चौथे को उतनी इंटेंसिटी में नहीं होगा।
पांचों वालों को भी उतनी इंटेंसिटी में नहीं होगा। और आयु बंध का अवसर जब भी होगा वहां पर तो अर्थ ध्यान होगा ही नहीं। कुल मिला के उनके ये अर्थ ध्यान तिरंज आयु के बंध के कारण नहीं, और उनके रौद्र ध्यान ज्ञानियों के उन नरक आयु के भी बंध के कारण नहीं। इंटेंसिटी एकदम कम नहीं के बराबर उनके होती है, समझना है। ठीक है, ये दोनों ध्यान हमारे हुए, वेदनायाश्च और निदानम च। अब आगे बढ़ते हैं। निदान का आप लोगों को ज्ञान में होगा। चलो पहले गुणस्थान की परिपाटी देखते, फिर मैं एक रहस्य की बात करूंगा थोड़ी सी। अभी देखिए, ये गुणस्थान का क्रम यहां से बताया जा रहा है। 34वां सूत्र है तद। तद मतलब ये जो अर्थ ध्यान के 4 भेद हमने कहे, ये तद उसकी तरफ संकेत करता है। अविरत, देशविरत, प्रमुत्त संयता नाम। ये अविरत कहकर अंत्यदीपक है, ये मात्र चौथा गुणस्थान नहीं लेकर चौथे तक के पार्ट को अवृत कहेंगे। तो कुल मिलाकर पहले से लेकर 6वें गुणस्थान तक, क्योंकि देशविरत 5वां गुणस्थान है और प्रमत्त संयत ये 6वां गुणस्थान है। प्रमत्त मतलब कुशलेशो अनादरः प्रमादः, शुद्धोपयोग का गुणस्थान नहीं है, इसलिए ऐसे उसको भी प्रमत्त संयत कहा। तो इन 6 गुणस्थानों तक ये अर्थ ध्यान के भेद पाए जाते हैं। उसमें एक विशेष बात यह है कि निदान नामक जो अर्थ ध्यान है वो 6वें गुणस्थान में नहीं पाया जाता। अन्य 3 अर्थ ध्यान 6वें में भी पाए जा सकते, 5वें तक तो चारों पाए जाते हैं। 6वें में इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और पीड़ाजनक, ऐसे तीनों अर्थ ध्यान संभव है। मैंने बताया था आपको। अनिष्ट संयोगज कैसे हो सकता है? संग पर बहुत बड़ा उपसर्ग हुआ और रात में ही उफ ऐसे निकल आया, वह अनिष्ट संयोगज कह सकते आप। और उसको कदाचित पीड़ाजनक भी कह सकते हैं आप, क्योंकि वो ज्यादा हुआ तो मुखरित हो गया ना, वो तो पीड़ाजनक भी डाल सकेंगे। और इष्ट वियोगज भी कैसे हो सकता है? संगस्त किसी मुनि का देहांत हो चुका हो तो इष्ट वियोगज अर्थ ध्यान चलेगा। ठीक है, संकट था तब तक अनिष्ट संयोगज, अब संकट के बाद उनका देह विलय हो गया, अब इष्ट वियोगज अर्थ ध्यान तो चल ही रहा है। और पीड़ा चल रही हो उसके साथ विशेषता, तो वो तो चल ही रहा है। और फिर निदान क्या चीज है? अकलंक ने बैठकर कसम खाई कि मैं मेरे भाई का मरण, मैं प्रतिज्ञा करता हूं इस प्रसंग में कि मैं जैन धर्म का जितना प्रचार प्रसार कर सकूंगा, मेरे जीवन को ये निदान नामक अर्थ ध्यान समझ में आता है। लेकिन ये 6वें गुणस्थान में संभव नहीं है। अभी हम देखें, जिनका ये कहना है कि मुनि अवस्था में निदान बांधा था उन्होंने, ऐसे कहते हैं ना, अपने जानते, मुनि अवस्था में निदान बांधा। जैसे आपको ज्ञान में होगा त्रिपुष्ट नारायण आदि, अथवा ये आप जानते होंगे, ये कौन, कंस के पिता का नाम क्या था? उग्रसेन। ये ऐसा है कि कंस का जीव ये था मुनि, मासोपवासी मुनि के रूप में वे प्रसिद्ध थे, और ठेठ 1 महीने के बाद आहार लेने के लिए आए थे ये कंस का जीव। तो जब आहार लेने के लिए आए तो राजा ने, उग्रसेन ने सब जगह बोल दिया कि इनको आहार पानी कोई नहीं देगा, मैं दूंगा। तो फिर आप जानते हैं वहां पर कुछ अंतराय आ गई, हाथी भाग गया था वो पशुशाला से, और यह वह तहस नहस सब कर रहा था, पागल हो गया था। तो राजा को किसी ने आकर बताया, विवल हो उठा, तो आहार नहीं हो पाया, वहां पर चला गया लौटकर मुनि। फिर 1 महीने के बाद आए, फिर कोई प्रसंग हुआ, वो पड़गहन के काल में राजा को आकर बताया कि परशत्रु ने आक्रमण किया है। और फिर तीसरी बार राजा ने ऐसा बोल दिया नगर में कि आहार कोई नहीं देगा मुनि को।
और स्वयं जब देने का मौका आया तो आग लग गई थी उनके राज्य में कहीं, तो फिर तब भी आहार नहीं दे सका। तो निकलते समय वो गांव वालों में थोड़ी चर्चा चल रही थी। दो जन आपस में चर्चा कर रहे थे कि जाने ये कैसा राजा है, ना स्वयं आहार देता है, ना दूसरों को देने देता है, उसकी योग्यता नहीं है, क्यों दूसरों को मना करना। ये सुन लिया बस मुनि ने, और अभी तक की समता सब खत्म करके वहां पर उन्होंने निदान बांध लिया कि मैं इसका बदला ले लूंगा, और बदला लेने के लिए सबसे अच्छा उपाय उसके कोख में आकर जन्मना है, क्योंकि जितने नजदीक जा सकते हैं उतना ज्यादा परेशान कर सकते हैं। अन्य देश वाला कितना परेशान करेगा, साल में 2-4 बार आ सकता है, पड़ोसी कितना परेशान कर सकता है, दिन में 10-15 दफे चेहरा दिख सकता है, लेकिन घर वाला रात दिन दिखेगा। वो निदान किया। अब सब प्रश्न पूछते हैं कि मुनि ने तो निदान किया, तो ऐसा है उस समय में उनका गुणस्थान पहला हो जाता है। यह संभव ऐसे चौथे पांचवें में भी था निदान नामक अर्थ ध्यान, लेकिन ये पर्टिकुलर केसेस इन मुनियों की इस समय में निदान करते समय ये पहले गुणस्थान में आते हैं और फिर ऐसा निदान करते हैं, और फिर जो भी उनका होता होगा। तो फिर वो कंस के रूप में जन्मे, और फिर पूरी घटना आप सबको ज्ञात है। देखिए, अब ये गुणस्थान की परिपाटी यहां से बताई गई कि किनको कितने अर्थ ध्यान होते हैं। इसका मतलब सम्यक दृष्टियों को भी, चौथे पांचों गुणस्थानों को भी ये सब संभव है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सामग्री तो अभी उन्होंने रखी ही है ना इष्ट सामग्री के नाम पर। जैसे पैसा कुछ कमा के रखा है, वो कोई चुरा के ना लेके जाए, ये बराबर उनको भाव है। अथवा जितना इनकम उन्होंने सोचा है वो आ जाए, हालांकि उनको वहां पर भाव ये होगा वहां के अर्थ ध्यान में कि ये सब कुछ होगा तो मैं धर्म ध्यान करूंगा निर्विघ्न रूप से। ठीक है, एक होता है धम्मम भोग निमित्तम, कि धर्म काय के लिए करना, भोग के लिए। ऐसा निदान नामक अर्थ ध्यान कि मुझे भोगों की प्राप्ति हो, ऐसा तो अज्ञानियों को ही होगा। और ज्ञानियों को ये तीनों इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ाजनक और निदान, इनका स्तर थोड़ा अलग सा होगा। ऐसा होगा थोड़ा इनका स्तर, जैसे मैंने कहा, इनको भी खूब अर्थ ध्यान होगा उस बात को लेकर, क्योंकि उसका एकमात्र हेतु मोक्ष की प्राप्ति कर्म का क्षय होगा। किसी रूप से आजीविका आदि पर रिलेटेड है। ये बच्चा देखो ना बिगड़ गया, बच्चा देखो ना बिगड़ गया। अब बच्चा ठीक होगा तो मैं धर्म ठीक से कर सकता था, ये उसमें अभिप्राय पड़ा है। ये सब जगह ऐसे समझना, ज्ञानियों को जितने भी अर्थ ध्यान होते हैं वो इस स्तर के होते हैं। और पाप का भी कहीं आशय होगा, वो एकदम माइल्ड, ऐसा नहीं होता है जैसे मिथ्यत्वियों के होता है। हाँ, अर्थ ध्यान में और श्लोक में अंतर क्या? शोक अर्थ ध्यान ही है। कोई इष्ट का वियोग हो गया है तो शोक इष्ट वियोगज नामक अर्थ ध्यान में आ जाएगा। पीड़ाजनक में भी आ सकता है। कैसे? ऐसे भी ले सकते, कोई अनिष्ट का संयोग हो गया, रोग हो गया भयंकर, तब भी शोक कर रहा है। अब कायदे से कितना कहना ये है, देखो एक समय में वो निरोग अवस्था का भी व्यय हो गया, तो इष्ट का वियोग हो गया, और उसी समय में रोग आ गया है। लेकिन किसको मुख्य करके वो विलाप कर रहा है, अरे रोग आ गया, अरे रोग आ गया। और दिमाग में तो वो तो बना ही है उसका, क्योंकि इष्ट या अनिष्ट के ही सापेक्ष तो बात है। जो इष्ट की चाह करेगा वो अनिष्ट को हटाना कैसे नहीं चाहेगा, उतनी मात्रा में चाहेगा ही चाहेगा। ये तो कथन विवक्षा भेद है। इसलिए मैंने कहा ना, पीड़ाजनक भी कितना मिलता जुलता लग रहा है, क्योंकि पीड़ा होना यह अर्थ, रित का शब्दशार्थ अपन ने लगाया था। तो जिसको मुख्य करके मुख्य चर्चा चल रही है, जैसे राम लाश ढो रहे हैं, तो इष्ट वियोग मुख्य रूप से कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन अनिष्ट संयोगज भी उसको किस रूप से देख सकते हैं? वो अनिष्टता आ गई है, पाप को उदय आ गया है, अभी इसका वियोग उस रूप से देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो शोक भी एक प्रकार से वो अर्थ ध्यान में ही चला जाएगा। देखिए अभी 35वां सूत्र देखते हैं, रौद्र ध्यान के भेद देखते हैं। हिंसा नृत स्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम अविरत देश विरत यो हो।
एक बात ख्याल में आ रही है कि अविरत देश विरतयो हो कहकर ये कहना चाहते हैं कि रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक ही होता है। 6वें में रौद्र ध्यान का कोई भी भेद नहीं होगा क्योंकि पाप भाव है। अभी थोड़ा सा विचार करो, ये समास से 4 का समास किया है, हिंसा, अनृत, स्तेय और विषय रक्षण है। भ्यो भ्यो कहकर पंचमी विभक्ति से इसका एंड किया है। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि इस हेतु से वो रौद्र ध्यान होता है, इनसे रौद्र ध्यान होता है, इन 4 बातों से। अब देखिए, हम बराबर कहते रहते हैं कि हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी 4। ये मूल ज्ञातव्य बात यह है, इसमें मैं अभी पढ़ के देखूंगा, अच्छा प्रकरण में लाया हूं थोड़ा। इसमें एक प्रश्न आता है कि कुशीलानंदी इसमें लेना कि नहीं लेना, क्यों नहीं बताया इन्होंने, तो उसका मैं अच्छे से चर्चा करूंगा। पहले तो एक बात समझने की है कि इसमें भी स्मृति समन्वयहार है, यह भी अनुवृत्ति से लगाना है। इसका अर्थ यह बनेगा कि उसका सतत चिंतन करना, किनका, ये हिंसादि 5 पापों का सतत चिंतन करना, ये रौद्र ध्यान है। देखिए, और 5वें गुण स्थान में यह क्यों संभव नहीं है 6वें गुण स्थान में? क्योंकि वहां पर तो 5 पाप का त्याग ही हुआ है, वहां पर कैसे संभव होगा? और वहां पर यदि ऐसा विकल्प हो तो उसी समय में वे संयम से च्युत हो जाते हैं फिर, क्योंकि हिंसादि संबंधी निरंतर चर्चा चल रही है और हिंसादि के तो वे त्यागी हो गए हैं, तो उनको 5 पाप संबंधी रौद्र ध्यान होना संभव ही नहीं है। हाँ, 5वें गुण स्थान में कैसे संभव है? वे ऐसे संभव है क्योंकि वे तो एक देश त्यागी है, तो एक देश जितना भी पाप अभी उनके जीवन में चल रहा है, केवल उसको लेकर उनको रौद्र ध्यान होगा, निरंतर उसी का चिंतन करना, लेकिन वो भी माइल्ड होगा, इसलिए वो भी उनके नरक आयु के बंध का कारण नहीं होगा। कैसे हो सकता है जरा आप मुझे बताना, हिंसा का कैसे विकल्प हो सकता है? जैसे कोई धंधा चालू करना है, अब आजीविका के लिए है तो अनुवृत्ति, लेकिन निरंतर उसमें हिंसा भी हो रही है धंधे में, और निरंतर ये भावना बहा रहे हैं कि मेरा धंधा अच्छा हो जाए, धंधा अच्छा हो जाए। तो धंधा अच्छा हो जाए में वो बात निहित ही है कि हिंसा तो होगी होगी। डॉक्टरी, मेडिकल आदि जो पेशे है उसमें जो हो रही है, जो मेरा पेशा अच्छे से चल जाए, अच्छे से चल जाए, तो उसमें हिंसा निहित ही है, लेकिन वो कोई मजबूरी के स्तर पर अथवा ज्ञानी के माध्यम से हो रहा है, ऐसा नहीं होगा वहां पर। बस अन्य अन्य धंधे जो लायक है उस योग्य 4, 5वें गुण स्थानवर्ती को भी होगा। स्त्री संबंधी भी हो सकता है, निरंतर शादी नहीं हो रही है तो निरंतर विकल्प चलता रहे, मेरी शादी होती रहे, मेरी शादी होवे, फिर भाव भी बिगड़ता हो उसका बार बार, ऐसा भी 4, 5वें गुण स्थानवर्ती को संभव है। देखो, अब मैं यहां से कुछ पढ़ के दिखाता हूं। यहां पर प्रश्न पूछा एक शंकाकार ने कि ये जवाहरलाल जी भिंडर वालों की पुस्तक है, अच्छा प्रश्न है इसमें खड़ा किया है उन्होंने, और 2-3 पेज में इसका समाधान किया है बहुत अच्छे से। प्रश्न है कि हिंसानंदी, असत्यानंदी, चौर्यानंदी व परिग्रहानंदी ऐसे 4 भेद रौद्र ध्यान के किए तो कुशीलानंदी 4थे पाप का भेद क्यों नहीं किया? तो देखिए, अब ये अनेक आधार से बात को खड़ी करते हैं। कहते हैं भगवती आराधना का आधार देकर पहले बताया है कि वहां पर 4 रौद्र ध्यान के, चोरी, झूठ, हिंसा का रक्षण, और चौथा बोला 6 प्रकार का आरंभ। उन्होंने परिग्रह का नाम ही नहीं लिखा है। कायदे से विचारणीय बात यह है, यहां पर परिग्रह भी कहा लिखा था? सच पूछो तो वो तो विषय रक्षण लिखा था, और विषय रक्षण का अर्थ तो 5-6 इंद्रियों का विषय हो सकता है। तो जब स्पर्शनेंद्रिय के विषय लगाएंगे तो स्त्री नहीं बनेगा क्या? फिर वहां पर परिग्रह भी सीधे थोड़ी था, मूल सूत्र में भी परिग्रह शब्द नहीं पड़ा है, तो हमको क्यों ऐसा भाव हुआ कि परिग्रह तो लिखा है, फिर कुशल क्यों नहीं लिखा? परिग्रह भी कहा लिखा? विषय रक्षण लिखा था वो तो। चोरी, झूठ, हिंसा का रक्षण और 6 प्रकार का आरंभ, सब जगह विषय के रक्षण के लिए 6 प्रकार का आरंभ ऐसा बहुलता से लिखा मिल रहा है।
और 6 प्रकार के आरंभ में फिर असी मसी आदि परिग्रह के, वो आरंभ व परिग्रह के संग्रह करने में आनंद, ऐसा अर्थ बताया जा रहा है। आगे देखिए, तत्वार सूत्र का सूत्र हिंसानृत स्तेय विषय रक्षणेभ्यो रौद्रम मविरत देश विरतयो कहकर हिंसा, झूठ, चोरी तथा विषय रक्षण के लिए सतत चिंतन को रौद्र ध्यान कहा। महत्वपूर्ण बात 1, न कि परिग्रह रक्षण रूप चतुर्थ रौद्र ध्यान कहा। यहां तो चतुर्थ रौद्र ध्यान विषय संरक्षण कहा, परिग्रह रक्षण नहीं। सेकंड बात अभी फिर उनमें आनंद उत्पत्ति वाली बात भी नहीं कही, ये जानने लायक बात है। आनंद की बात कहा कही थी इन्होंने, अपन जो हिंसानंदी वगैरह कहने का प्रचलन चला है, कह रहे आनंद की बात भी इसमें कहा है सूत्र में, और टीकाकारों ने भी आनंद की बात लिखी नहीं बिल्कुल। देखो देखो आगे, उनमें आनंद उत्पत्ति वाली बात भी नहीं कही। यही सब अभिप्राय अकलंक देवकृत टीका का है। तत्वारसार अमृतचंद्र का भी परिग्रहानंदी ने कहकर विषय रक्षण नामक ही चतुर्थ ध्यान बताया है, और न ही आनंद की बात बताई है। मतलब हम जो कहते हैं हिंसा होकर आनंद होना, ऐसा भी कुछ नहीं, उसमें निरंतर विचार वैसा करता रहना। स्मृति समन्वहार, यहां पर भी अनुवृत्ति लगेगी, निरंतर चिंतन करते रहना, हिंसा का, झूठ का, चोरी का और विषय रक्षण का, वो रौद्र ध्यान हो जाएगा। वो आनंद मानना सीधा ऐसा नहीं हो तो भी रौद्र ध्यान के दायरे में चला जाएगा। अभी आगे एक अच्छा प्रश्न किया इन्होंने, अच्छी बात उठाई है। कहते हैं परस्त्री का यदि कोई ग्रहण करने का भाव करे तो ये किस में आएगा? आप पकड़ रहे हैं सब बात को? हालांकि ये जितने भी टीकाकार हमें पढ़ के नहीं दिखा रहा हूं पूरा, इन्होंने सब ने जब विषय संरक्षण की बात आई है तो विषय में धन, घर, कुटुंब ऐसा लिखा, तो कुटुंब में स्त्री आ गई है, ऐसा सबने विषय के अंतर्गत सबने स्त्री का उल्लेख कर दिया है। तो एक प्रकार से स्त्री का मैटर इसमें आ गया। अब प्रश्न नया एक खड़ा हुआ है कि परस्त्री को ग्रहण करने का निरंतर चिंतन चल रहा हो तो ये क्या है? तो ये पाप संबंधी चल रहा है चिंतन, तो हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी, परिग्रहानंदी, तो इन्होंने बहुत अच्छा एक मुद्दा खोला है कि ते परिग्रहानंदी में थोड़ी ना जाएगा ये कह रहे। फिर ये तो परस्त्री की बात कर रहा है, परस्त्री तो पर परिग्रह है और उसको ग्रहण कर रहा, वो चोरी है, वो चौर्यानंदी में लेना उसको। अच्छा प्रकरण खोला, देखिए मैं पढ़ के दिखाता हूं। परंतु पर स्त्री तो पर परिग्रह है और पर परिग्रह पर अनधिकार चेष्टा करना, ग्रहण करना चोरी है, अतः पर स्त्री ग्रहण चौर्यानंदी रौद्र ध्यान में चला जाएगा, क्योंकि चौर्यानंदी रौद्र ध्यान दूसरे पुरुषों की विषय सामग्री को हरने के स्वभाव वाला होता है और चतुर्थ रौद्र ध्यानी अपनी विषय सामग्री की रक्षा करने में चतुर होता है। फर्क दोनों समझ में आ रहा है? अपनी रक्षा अपने वस्तु की जाती है, और ये तो हड़पना, हरण करना चाहता है दूसरों को, तो चोरी के अंतर्गत चला जाएगा। आगे शंका पूछी एक जन ने कि पूर्व में जो यह कहा गया कि परस्त्री चुराना या हरना चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है, क्या ऐसा स्पष्ट किसी आचार्य को उल्लेख मिलता है? जवाहरलाल जी को किसी ने पूछा। समाधान, हाँ, शुभचंद्र आचार्य कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की संस्कृत टीका में ऐसा ही स्पष्ट उल्लेख करते हैं। कहते दूसरों की स्त्री डैश आदि चुराने में ही, हरण करने में ही जिसे आनंद आता है वह चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। स्पष्ट उल्लेख मिल गया है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। इस प्रकार परस्त्री हरण से आनंद चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है, तथा स्वस्त्री के रक्षण में लगे रहना तथा उससे उसके रक्षण से आनंद परिग्रहानंदी या विषयानंदी रौद्र ध्यान है। ठीक है, अब और क्या है? टीका। शुभचंद्र आचार्य भट्टारक ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका लिखी है, तो उसकी टीका में उन्होंने ऐसा लिखा। अब और एक बात, आचार सार ग्रंथ में और 2 प्रकार के रौद्र ध्यान बताए हैं, एक बाह्य रौद्र ध्यान और एक आध्यात्मिक रौद्र ध्यान, जिसमें ऐसा लिखा है कि
ये जो हिंसानंदी आदि 4 भेद है वो आध्यात्मिक रौद्र ध्यान, आध्यात्मिक मतलब आत्मिक परिणाम की तरफ संकेत, और अन्य लोग जिसे अनुमान से जान सके वो बाह्य रौद्र ध्यान जैसे कठोर वचन, मर्म भेदी वचन, गाली गलौज, तिरस्कार करना, बांधना, तर्जन करना, ताड़न करना, परस्त्री पर आक्रमण करना आदि बाह्य रौद्र ध्यान कहलाता है। तो अंतरंग और बहिरंग ऐसे 2 भेद किए। बाहर से दिखे अनुमान से, कुछ वचन से, कुछ क्रिया से ख्याल में आए तो उसको रौद्र ध्यान के दायरे में डाल दिया, बहिरंग रौद्र ध्यान। और अंतरंग जो आप अभी गिना रहे हैं वो तो अंतरंग चल ही रहा है। अब ठीक है, ये बाह्य रौद्र ध्यान, अंतरंग रौद्र ध्यान, ये तो कोई खास बात नहीं। बाहर की क्रियाओं से तो पता है, पहचाना जाता है। तो बाहर का पार्ट अलग के और अंदर का ध्यान, चिंतन, ये अभ्यंतर के रूप में डाल दिया है। ठीक है, तो इसमें 1-2 बातें नहीं फलित करी आपने। क्या बातें फलित करी बताए? अपन ने क्या देखा इसमें से? एक तो आनंद का होना जरूरी नहीं है, और अपन ने देखा 2-3 टीकाकारों ने महत्वपूर्ण, उन्होंने आनंद की कोई बात ही नहीं ली है, क्योंकि ये आनंद की बात आई कहां से? हाँ नहीं, वो अन्य टीकाओं में लिखी है ना, अन्य टीकाओं में मिलती जरूर है। तो सीधा आनंद हो ऐसी कोई बात नहीं है। आनंद मतलब जिसको हम एकदम उल्लास कहते हैं, ऐसा नहीं था उसमें। लेकिन हर कोई कार्य करने में आनंद तो मानता ही है, वो उसमें कौन सी बड़ी बात है। उस अपेक्षा से बोला, जैसे मेरा धंधा अच्छा चले तो अच्छा, तो फिर उसमें हिंसानंदी डाल दिया, तो हिंसा में खूब मोह जुड़ाता होगा, ऐसा अर्थ नहीं समझना आप लोग, केवल हिंसा का। फिर झूठ का, जैसे झूठ से अपना काम निकल रहा है नंबर 2 से, और नहीं पकड़े जा रहे, और किसी ने पूछा कैसे चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, बहुत अच्छा, और ऐसा ही चलता रहे बराबर, और मेरी गाड़ी पकड़ी न जाए आदि आदि, तो बराबर ये चौर्यानंदी भी सिद्ध होगा, मृषानंदी भी सिद्ध हो जाएगा। सफलता होना उसी की, उसका ये अर्थ है। और ज्ञानी को कैसे होगा ये रौद्र ध्यान? कितना अच्छा मंदिर बना है। अभी इतना कहने में, ये जितनी भी हिंसा इसमें हुई है मंदिर बनने में, वो हिंसानंदी रौद्र ध्यान होगा। और अच्छा बच्चा क्या होता है, ये सीधा आगे देखो, वो है निमित्त तुम्हारे सम्यक्तों का, और उसमें भी अच्छा क्या, ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि उनसे सीखो, वो सीखने आए हैं। हम इसकी ब्यूटी यदि देखते रहे तो लोक में जैसे करते हैं रौद्र ध्यान, वैसे ही यहाँ पर रौद्र ध्यान होगा। ये हिंसानंदी कहलाएगा। इसी की बराबर व्यवस्था थी सब जगह, करोड़ों रुपए खर्च किए पंचकल्याणक में, और अपन उसकी वाह करें, कितना अच्छा कितना अच्छा कितना अच्छा, और घरों की करे तब तो फिर गया, तो फिर अज्ञानी के स्तर का हो जाएगा वो। और यदि मंदिर की भी करे और ये सब पाप का तांडव हो रहा हो, तो फिर वो एसी हॉल में बहुत अच्छा लगता है। हिंसानंदी समझ में आता है, ये कुछ भी ऐसा ले ले। लेकिन वैसे अन्य कामों के लिए नहीं जाएगा कहीं। एक धर्म की अपेक्षा बात चल रही है उसकी, नहीं साहब, फिर वो धर्म में मन अच्छा लगता है, पूजन में ढोल ढमक हो, तालियां बजाए सब, नहीं तो फिर वो मन अच्छा लगता है। इसमें वो धर्म की अपेक्षा आएगा ना, तो उतना वो पाप में नहीं जाएगा। वो है तो पाप रूप, लेकिन कम पाप में जाएगा। ज्ञानियों को भी ऐसा भाव हो सकता है, सब एक साथ पूजन करे सब भीड़ में, तो बड़ा मजा आता है, ऐसा उसको लग सकता है। चलिए, तो हमारा ये भी भेद पूरा हुआ है। हमने 35वां सूत्र पूरा कर लिया है। और ये मुनि अवस्था में क्यों नहीं होता, इसका मैंने कारण भी आपको बताया। क्यों नहीं होता ये? क्योंकि 5 पाप वहां पर होते ही नहीं, त्यागी हो गए। और तो और इंद्रिय जय भी उन्होंने किया है, इसलिए विषय रक्षण का कहा सवाल खड़ा होना, सो वो भी नहीं होना वहां पर। सवाल ही खड़ा नहीं होता रौद्र ध्यान का। हाँ, अर्थ ध्यान इष्ट अनिष्ट जैसा उनका अपना देव शास्त्र गुरु की कहीं अविनय हुई हो, तो उनको अनिष्टता उसमें वो हुई है, ऐसा लगता है। आगे बढ़ते 36वां सूत्र देखिए। अभी कौन सा चलेगा? 36वां चलेगा ना? कौन सा सूत्र है 36वां?
हाँ बराबर। तो इसमें बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखिए मैं सूत्र पढ़ो आगे का। इसके लिए कल से आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक लेके बैठना पड़ेगा, तो उसके कुछ प्रकरण अपन पढ़ के दिखाएंगे। देखिए कल पढ़ेंगे इसको, अभी मात्र सूत्रार्थ करते हैं सामान्य। अब शब्द देखिए मूल में धर्म्यम। कल और भी मैं नई नई अपेक्षा करूंगा थोड़ा, आचार्यों ने क्या क्या करी, अपन इसमें थोड़ी विस्तार से भी चर्चा करना चाहेंगे। अपने पास तो पर्याप्त समय है अभी। धर्म्यम ऐसा शब्द पड़ा है। ये धर्म ध्यान के 4 भेद है। सबके 4 किए हैं इन्होंने। उनका बस चलता तो कर तो सकते थे ये परिग्रह नंदी के भी भेद ज्यादा, लेकिन एक सबका क्रम चलता है तो उसके एनालॉगस बराबर 4 सेट करते जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं ना, जैसे अतिचार पन ना लगावे। सबके 5 अतिचार गिनाए, अहिंसा के, आचर आदि के सबके। अब जैसे सम्यक्त के अतिचार गिनाने हैं उनके, तो सम्यक्त के अतिचार तो वैसे तो 8 होते हैं, शंका कांक्षा विचिकित्सा आदि। लेकिन ऐसा नहीं कहकर वे 5 ही कहेंगे उसको। शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि संस्तो प्रशंसा। तो अन्य दृष्टि संस्तो प्रशंसा में वे बचे हुए 5 दोष थे वहां पर, समझ रहे ना, अप्रभान अस्थितिकरण वाला पेटा, वो सब पेटा इसमें डाल देना। तो 8 क्यों नहीं, 5 का सेट चल रहा है, सबके 5 गिना रहे, तो बराबर उसके ज्ञान में आने चाहिए। 12 व्रत हुए, 12 के 5 अतिचार करो, सम्यक्त भी बराबर 5 अतिचार, सल्लेखना के 5 अतिचार, ये सबके 5 अतिचार, एक क्रम चलता है। तो उसी प्रकार यहां पर भी ध्यान में सबके 4 भेद गिना रहे हैं। तो बस चलते तो परिग्रह में भी अलग सा करके दिखाते, लेकिन सबका 4 सूत्रात्मक शैली ध्यान में रखने के लिए इजी पड़ जाता है। फिर नहीं तो कितना किसका कैसे ध्यान में रखे, तो ऐसा एक मोटा मोटा वर्गीकरण चलता रहता है। चलते हैं। भावनाएं भी आप देखेंगे सबकी 5 भावनाएं। तो किसी किसी में ऐसा जबरन लगता है खींच तान कर इसमें घुसा के लाए हैं, और किसी किसी में ऐसा लगता है खींच तान कर वो हटाया गया है। जैसे देखो अभी दिग्व्रत की 5 अतिचार बताने थे। दिग्व्रत के कितने बता सकते थे वे? 10 दिशाएं हैं, तो उन्होंने 10 दिशाओं को दिमाग से काम लिया। ऊर्ध्वा, अधो, तिर्यक, ये 3 दिशाएं डाल दी, उसमें अतिक्रम करना अतिचार, और फिर ऐसा लिखा, फिर उसको भूल जाना, और फिर भूल जाना, और फिर उसके प्रति अनादर बना रहना। ये 2 अतिचार करके 5 की पूर्ति कर दी उन्होंने। एक शैली होती है, 5 की पूर्ति उनको बस करनी है, तो वो जैसा महत्वपूर्ण उनको लगे, और 10 दिशाओं को 3 में गर्भित कर लिया उन्होंने। ऐसा 4 ही का प्रसंग रहता तो अनादर और वो भूल जाना ऐसे दोनों लेते ही नहीं फिर वे, तो फिर वो किसी एक को ही बोल देते ऐसा। अनर्थ दंड की भी अपन देखते, बराबर 5 भेद लिखे वहां पर, पापोपदेश, हिंसा, दान, ऐसा। देखिए अभी आज्ञा विषय धर्म ध्यान, अपाय विषय धर्म ध्यान, विपाक विषय धर्म ध्यान और संस्थान विषय धर्म ध्यान, ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान है। इनका इन 4 शब्दों में द्वंद्व समास किया है, ये स्पष्ट ख्याल में आता है। और विषयाय कहकर ये के लिए, इनके विचार के लिए, किनका? आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान, इनके विचार के लिए जो किया जाता है वह धर्म ध्यान है, स्पष्ट ख्याल में आता है। अभी क्या है, एक एक मैं थोड़ा अपाय को पहले बता दूं। चलो अपन एक काम करते, कल ले लेंगे अपन प्रारंभ करके, अभी बीच में छूटना पड़ेगा। इसमें भी आपको स्मृति समन्वाहार यह अनुवृत्ति अभी भी लगाना है। सतत चिंतन, ध्यान का तो अर्थ ही अपन ले रहे ना, बार बार ज्ञान का रिपीटेशन ध्यान है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्मृति समन्वाहार। अर्थ रौद्र ध्यान में उच्च जाति का स्मृति समन्वाहार था, इसमें स्मृति समन्वाहार इस जाति का होगा। निरंतर खाते पीते उठते बैठते निरंतर इसी का चिंतन करता रहेगा वो, तभी तो ध्यान संज्ञा उसको मिलेगी। लेंगे, कल लेंगे अपन इसको। ओम नमः।